हेलो एवरीवन, योर राम सर इज अगेन बैक। आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया हो आप लोग। हम लोग लेकर आ रहे हैं लगातार हाई वेटेज टॉपिक्स इस पूरे सीरीज में बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो या फिर बॉटनी हो, सारे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हम जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों, हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का हाई वेटेज टॉपिक के लिए यार इतना सारा आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, उधर जा रहे हो अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग बुक्स पे, फिर भी आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हो रही है। इसीलिए तो है हम लोग बच्चों ये हाई वेटेज सीरीज लेकर आए हैं। वी नो बच्चों को बेसिकली कहां कहां पर इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में प्रॉब्लम होती है, वही चीज हम केटर करने के लिए हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिग्रीगेट कर लिए। तो पहले बच्चों ये समझ लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज HHD ये जो चैप्टर है क्लास 12th का, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको मोस्टली देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और वो बनता है बच्चों एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, चलो समझते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बिना किसी देरी के। बच्चों आपको पता है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, या फिर उसको आप बोल सकते हो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है इसमें आपको पता है जो बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, वो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं बच्चों, बॉडी के अंदर एक डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बॉडी को इम्यूनिटी दे रहे हैं। बाहर से एक्सटर्नली कोई भी एजेंट आता है, फॉरेन एजेंट, उसको बेसिकली डिशुम करके किल कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए। एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनो, आपने जनरली सुना भी होगा यार कि हमारी बॉडीज के अंदर इम्यूनिटी आ गई है, एंटीबॉडीज बन गई इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, सुना होगा ना आपने डेली लाइफ में। तो यही एंटीबॉडी तो है जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, समझते हैं इसको। तो जो एंटीबॉडी जो है ना, ये चीज ध्यान रखना है कि जो बी सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स बच्चों? बी सेल्स। ये जो बी सेल्स होते हैं, ये बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, ये सिक्रीट करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को अपन क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बच्चों, एंटीबॉडी जो होता है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, डिफेंस दे रहा है बॉडी को फॉरेन एजेंट से लड़ने के लिए, है ना। अब एंटीबॉडी को बायोकेमिकली अगर आप देखो तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे एंटीबॉडीज, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो टी सेल्स होते हैं वो बी सेल्स की हेल्प करते हैं, वो खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाते, वो टी सेल्स बी सेल्स की मदद करेंगे एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर आप देखोगे स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का है, इम्यूनोग्लोब्युलिन का है। आपको NCERT में भी देखने को मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर, है ना। ये यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ये अपने पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको वाई शेप्ड दिख रहा होगा। सो दिस इज वाई शेप्ड। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दो बड़े चेन्स हैं, दो बड़े पेप्टाइड के चेन्स हैं और दो छोटे चेन्स हैं। बच्चों बड़े चेन्स को अपन बोलते हैं हैवी चेन्स। क्या बोलेंगे? ये जो बड़े वाले चेन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो आपको बड़ा वाला चेन दिख रहा है, ये वाला चेन, है ना। और सिमिलरली उधर भी आपको एक बड़ा वाला चेन दिख रहा है, ये पूरा चेन, है ना। ये जो बड़े चेन है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? हैवी चेन। हैवी चेन, है ना। और इधर जो साइड में दो छोटे छोटे चेन्स दिख रहे हैं, ये वाला और उस साइड भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये जो दोनों हैं इनको बोलते हैं लाइट चेन। ये दोनों ही पेप्टाइड के चेन्स हैं, ये दोनों भी और ये दोनों, यानी कि टोटल कितने हो गए चेन्स? 4 पेप्टाइड के चेन्स हो गए एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। तो देयर आर 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी और 2 लाइट चेन। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब ध्यान रखना है, सिंस यहां पर 2 हैवी और 2 लाइट चेन है, हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबॉडी को एक फॉर्मूला से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, H2L2, 2 हैवी एंड 2 लाइट, है ना। 2 हैवी एंड 2 लाइट पेप्टाइड चेन्स। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो एन टर्मिनल दिख रहा है ना इस पूरे स्ट्रक्चर में, एन टर्मिनल पे ही यहीं पर आकर एंटीजन बाइंड करता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इस एन टर्मिनल को एंटीजन बाइंडिंग साइड। ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइड, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये जो हैवी चेन और लाइट चेन है, ये कनेक्टेड होते हैं विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस। किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ध्यान रखना
रखना है आपको, ये किससे कनेक्टेड है, डाई सल्फाइड ब्रिजेस, दिस इज डाई सल्फाइड ब्रिज या फिर बॉन्ड, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, ये बाइंडिंग साइट होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी जो है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन है, अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईजी से, है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के, 5 डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। कौन कौन से हैं ये आप लोग याद रखो, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। अब याद नहीं हो रहा तो हम है ना आपके राम सर आपके लिए सब इजी करने वाले हैं, ध्यान रखो आप लोग। आपको बस ये याद रखना है, गम दे, बहुत गम है दुनिया में, राइट, गम दे याद रखना है। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, बस G लगा दो, फिर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A हो गया, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E, हो गए 5, याद हो गए। ये जो एंटीबॉडीज हैं हमारे ब्लड में देखने को मिलेंगे, बी सेल्स बना रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहा है और ये हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी दे रहा है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इन्हीं एंटीबॉडीज के वजह से आता है ना। तो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। एक तो सेल मेडिएटेड था, CMI आपको पता, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और एक ये था बच्चों, सेकंड वन वाज योर एंटीबॉडी मीडिएटेड, है ना, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्लियर हो गया। अब इसका आंसर दो जल्दी से, इसका आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप नहीं है, एंटीजन मीडिएटेड या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड, नॉट अ टाइप बोला है भाई। एंटीजन मीडिएटेड कोई टाइप थोड़ी है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड जिसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है एंटीबॉडीज, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ह्यूमरल, या और एक दूसरा वाला था सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। तो ये याद रखना, बी सेल्स, टी सेल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका याद रखना, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, तो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए। और ये तो है, कौन सा टाइप नहीं है, एंटीजन मीडिएटेड, ये तो है ना, तो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर बच्चों। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये जो एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। IgA जो होता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी के सिक्रीशंस में IgA प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर में इनिशियल डेज में जो येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है, येलोइश कलर का जो फ्लूइड है कोलेस्ट्रम, है ना। बेबी के बर्थ के बाद जब मदर लैक्टेट करती है तो स्टार्टिंग के दिनों में कोलेस्ट्रम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के अंदर इम्यून डेवलप करने के लिए। क्यों? उसमें सबसे अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन IgA होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा आप लोग। अच्छा, IgM साइज में सबसे बड़ा है। IgG जो होता है याद रखना, ये इकलौता ऐसा एंटीबॉडी है, ओनली एंटीबॉडी टू क्रॉस प्लेसेंटा, जब, और साइज में भी सबसे छोटा यही है बच्चों, याद रखना। सबसे बड़ा ये, M से मैक्सिमम भी याद रख सकते हो आप, है ना, इससे याद रहेगा आपको। साइज में सबसे बड़ा ये है। और IgG इकलौता ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है। जब जो मदर के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है तो उस दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला इकलौता एंटीबॉडी यही है, IgG, है ना। मोस्ट ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस में आपको IgE देखने को मिलेगा, और IgD कुछ सेल्स जैसे बी सेल्स के रिसेप्टर्स वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बी सेल रिसेप्टर के बाकी बच्चों इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने आप लोगों को बताया, याद रखने का तरीका गम दे याद रखो, पूरा याद रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ये सब क्लियर हो गया है बच्चों। अब बच्चों आप लोगों को जल्दी से मुझे बताओ, एक एक करके पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ, एंटीबॉडी जो होता है इसको बायोकेमिकली क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, हो गया। एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2। क्यों करते हैं? क्योंकि 2 हैवी पेप्टाइड चेन्स और 2
लाइट पेप्टाइड चेन्स, इट मीन्स 4 पेप्टाइड चेन्स हो गया। ये आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड चेन्स, हैवी और लाइट चेन, बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इस पूरे स्ट्रक्चर में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एंटीजन बाइंडिंग साइट किधर होता है, एन टर्मिनल पे। ये सब याद रखना है आप लोगों को। कौन सा इकलौता ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है, आईजीजी। कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीए, याद रखिएगा। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, आईजीई। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आईजीएम। तो ये सब ध्यान हो गया, आपको क्लियर हो गया, डन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एंटीबॉडी वाला टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। ऐसी अमेजिंग और हाई वेटेज टॉपिक समझने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल, जिससे बच्चों आप लोगों की जो नीट की पूरी जर्नी है, ये पूरा जो प्रिपरेशन है, ये और लेवल अप हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट हाई वेटेज टॉपिक के साथ। थैंक यू।